नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं वही कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो बहुत इम्पोर्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर चुके हैं और मुझे लगता है एक अपकमिंग दिनों में अच्छा खासा एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो चलो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा एनटीपीसी के बारे में। तो बेसिकली एनटीपीसी आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे बड़ी एक पावर जेनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और वो भी गवर्नमेंट कंपनी है। देखिए इस कंपनी के मार्केट कैप करीबन 3,85,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी की खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ हर जगह पे आपको पॉजिटिव दिखेगा। हाँ, एक वीकनेस पॉइंट जरूर है, वो हमेशा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, वो है इस कंपनी का डेप्थ। तो लोगों के मन में जो डाउट होते हैं कि कंपनी चलो इतना बड़ा कर्जा ले लिया, कंपनी का बोरिंग्स को दिखाए तो कंपनी लगातार बोरिंग्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। मतलब 10 साल पहले कंपनी के 1 लाख करोड़ के आसपास कर्जा था, आज वो बढ़ के करीबन 2 लाख, अराउंड 2,40,000 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 2,35,000 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इस तरीके से बोरिंग्स देखने को मिला है। तो बोरिंग्स के कारण लोगों के मन में डाउट होता है। मैं एक चीज आपको बता दूं, कंपनी के पास बोरिंग्स इसको देखकर चिंता मत करिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर जितना कर्जा है उससे कई गुना ज्यादा फिक्स्ड एसेट भी है, रिजर्व भी है और फिक्स्ड एसेट भी है। अगर इस दोनों चीज को जोड़ा जाए तो कंपनी के हाथ में इतना पैसा होगा, वो 2 बार उस बोरिंग्स को मिटा सकते हैं। इसलिए डाउट होने का कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है। और तीसरी बात, कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी इसीलिए ट्रस्ट करते हैं। देखिए इंस्टीट्यूशन ने कोई भी माल नहीं बेचा, उल्टा बाई कर लिया। डेयस के पास तो जितना होल्डिंग था उसी के आसपास होल्डिंग है और पब्लिक के पास ना के बराबर होल्डिंग है। पूरा का पूरा माल प्रोमोटर के पास है। तो ओवरऑल जिस कंपनी के इतने सारे सब कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव है तो उसके ऊपर कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और तीसरी बात, कंपनी के ऊपर जब टेक्निकली चार्ट पैटर्न मुझे देखने को मिला तो फाइनली जब एक ट्रेड बना, मैं आपके साथ शेयर भी किया कि कंपनी के ऊपर छोटा सा एक कप विद हंड्रेड पैटर्न बना है, उसको ब्रेकआउट भी हुआ है, रिटेस्ट भी किया। तो मुझे टाइम लगा इस टारगेट पाने में। तो ऑलमोस्ट कितने दिनों में टारगेट मिला, जब जब एंटी मिला था, जब यहाँ पे एंटी मिला था उस एंटी डे से मैं अगर टारगेट डे तक देखूं तो ऑलमोस्ट 89 डेज लगा टारगेट पाने में 15% के लिए। देखिए 89 डेज मतलब एटलीस्ट बोल सकते हैं 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में किसी कंपनी आपको 15% टारगेट दे रहा है तो मेरे लिए तो बेस्ट है। आपके लिए शायद बहुत कम लग सकता है, क्योंकि जो लोग इंटरडे करते हैं उसके लिए कम लगेगा। तो वो अलग बात है, जो इंटरडे करते हैं उसके लिए मैं कोई यहाँ पे डेबिट नहीं करूंगा। हर किसी का अलग अलग स्ट्रेटेजी होते हैं और हर किसी अलग अलग काम करते हैं। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर भरोसा करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ों को सीख सकते हैं मेरे माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से। देखिए मेरा कोई पेड कोर्स भी नहीं है, मेरा कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है। अगर आपको सीखना है तो वीडियो देखकर ही सीखिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको अपडेट नहीं मिलेगा सारे वीडियोस का। तो बेसिकली फिलहाल के लिए मेरा रिव्यू क्या है इस कंपनी के ऊपर। देखिए मैंने जब डिसाइड किया कि इस कंपनी के ऊपर एक रेंज क्रिएट हो रहा है, उस रेंज को मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करे। क्योंकि कुछ टाइम अगर इसी जगह पे होल्ड करेंगे तो कंपनी कभी ना कभी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट होने के बाद ही मैं इस कंपनी के ऊपर एक बड़ा डिसीजन लेने वाला हूँ। तो जिसके लिए मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि इंतजार ही इस कंपनी के ऊपर एक बेस्ट सॉल्यूशन है। क्योंकि अभी फिलहाल के लिए ट्रेड लेना बहुत बड़ा रिस्की जोन हो सकता है, क्योंकि पहले भी देखिए कंपनी एक लंबा जर्नी कर चुके हैं। तो कभी ना कभी वो छोटा सा मार्केट के ऊपर कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ तो उसके बड़ा इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैं सोच समझ कर यहाँ पे डिसीजन लूंगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट भी है, जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आप देख सकते हैं इंडियन सुजलॉन एनर्जी के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया, किसने दिया, एनटीपीसी ने। मतलब एनटीपीसी ने किसको प्रोजेक्ट दिया, सुजलॉन एनर्जी के लिए। किसके लिए, विंड प्रोजेक्ट के लिए। तो विंड प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा मतलब एनटीपीसी ने सुजलॉन को दिया। तो इसका आप कहेंगे तो सुजलॉन को फायदा हुआ, एनटीपीसी को कहाँ से फायदा होगा। देखिए एनटीपीसी को कहाँ से फायदा होगा, देखिए टोटल जो प्रोजेक्ट है वो एक विंड प्रोजेक्ट है और विंड प्रोजेक्ट जो टोटल दिया गया है किसको दिया गया है, सुजलॉन को। तो सुजलॉन जो विंड प्रोजेक्ट बनाकर एनटीपीसी को मतलब हैंड ओवर करेंगे, तो एनटीपीसी क्या उस विंड प्रोजेक्ट को लेकर बैठे रहेंगे, तो उसी से तो पैसा कमाने के लिए ही तो प्रोजेक्ट दिया गया है। तो उसका डायरेक्टली फायदा किसको होगा, एनटीपीसी को होगा। लॉन्ग टर्म के लिए किसको फायदा होगा, एनटीपीसी को होगा। तो यही एक वजह है, यही एक रीजन है। मुझे लगता है इस रीजन के कारण कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके नाम है विप्रो। देखिए विप्रो के ऊपर मैं बहुत पहले से ही टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर किया हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिनों का इंतजार था कि कोई मुझे पैटर्न्स मिले, उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा। तो फाइनली एक बड़ा सा क्या बना, एक कप बने। बड़ा सा कप यही कहूंगा, क्योंकि कंपनी टॉप लेवल से अराउंड अराउंड टॉप लेवल से जो करेक्शन हुआ था इस कंपनी का अराउंड 50% के आसपास। और कोई भी स्ट्रॉन्ग कंपनी अगर 50% क्रैश हो जाए
तो वॉरेन बफेट जी के रूल के हिसाब से आपको उस कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए, आपको उस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेना चाहिए। देखिए उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ब्लाइंडली डिसीजन ले लीजिए, ऐसे नहीं कि कोई भी कंपनी 50-60% गिर गया तो उसके कारण आप वोडाफोन आइडिया के ऊपर बाय कर लेंगे, येस बैंक के ऊपर बाय कर लेंगे लॉन्ग जाने के लिए, वो गलत बात है। कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल भी स्ट्रांग होना चाहिए। क्या सही में इस कंपनी के ऊपर फंडामेंटल फाइनेंशियल स्ट्रांग है? उसके लिए देखिए कंपनी के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट देखना पड़ेगा। तो मुझे इस कंपनी के ऊपर कोई भी एक साल में बहुत ज़्यादा सेल्स डाउन है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट डाउन है, ऐसा नहीं दिखा। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है वो भी स्ट्रांगली यहाँ पे ग्रोथ हुआ। 2800 करोड़ से इस बार 3000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। मतलब बहुत दिनों के बाद कंपनी फिर से रिकवरी किया और शानदार तरीके से रिकवरी किया। और इसी रिकवरी मोड के हिसाब से कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन बना है टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से। तो चलो उस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को देख लेते हैं। और कंपनी के ऊपर देखिए कफ बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुए और फाइनली देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। और जब यहाँ पे रिटेस्ट किया तो इस जगह पे मेरा एंटी बना। तो एंटी बनने के बाद देखिए कंपनी और भी नीचे आए और कंपनी इस जगह पे कुछ टाइम होल्ड कर रहा है। तो मुझे लगता है होल्ड करने के बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा धमाका होगा। मजेदार बात बात क्या है जानते हैं? कंपनी के जहाँ से एंट्री हुआ, जिस लेवल से एंट्री हुआ उस लेवल से अगर मैं टॉप तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 35% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। और मजेदार बात ये नहीं है, मजेदार बात यही है कि कंपनी का यही लेवल कंपनी के लाइफ टाइम हाई लेवल है। लाइफ टाइम हाई में ही कंपनी का टारगेट बना है। तो 700 जो 40 रुपीज़ है इसी कंपनी का लाइफ टाइम हाई है। तो हमेशा पॉसिबिलिटी ये होता है कि कोई भी इस तरीके से अगर ट्रेड बने और उसका टारगेट लाइफ टाइम हाई के आसपास और नज़दीक बने तो पॉसिबिलिटी हाई होते हैं कि उस लेवल तक जाकर वो टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर एक शानदार मोमेंटम जर्नी अपकमिंग टाइम्स में देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि किसी भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को देखकर कल ही बाय सेल कर लेंगे ये बहुत बड़ा गलती है। आपको उसके ऊपर डीपली रिसर्च करना होगा, उसके बाद काम करना होगा। तो विप्रो मेरा वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है, तो इसके लिए मैं ट्रस्ट भी करता हूँ और इसके ऊपर मैं कंटिन्यू भी करना चाहता हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टेक महिंद्रा लिमिटेड। फाइनली टेक महिंद्रा के ऊपर मुझे जो डेटा चाहिए था, जिस तरीके से मुझे ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टमेंट चाहिए था, वो रिटेस्टमेंट मुझे मिल चुका है। इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर डिसीजन ले चुका हूँ। वो डिसीजन मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि आप भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि सर इस कंपनी के ऊपर आप क्या राय रखते हैं। देखिए सेम टू सेम आईटी सेक्टर में सारे कंपनीज के ऊपर फॉल देखने को मिला था। जब इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक भागना स्टार्ट किए, बाकी उसके पीछे पीछे बाकी कंपनीज भी भागना स्टार्ट कर दिए। उनमें से टेक महिंद्रा भी इसी तरीके से कंपनी है जहाँ पे एक बड़ा सा कप बने और एक छोटा सा हैंडल बने। तो कप विद हैंडल बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे थे। मुझे चाहिए था एक रीटेस्टमेंट, तो फाइनली रीटेस्ट किया। उसके बाद देखिए एक स्ट्रांगली वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। स्ट्रांगली वॉल्यूम के साथ एक पॉजिटिव कैंडल बना है, तो इसका मतलब जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ से लंबा जर्नी होने का चांसेस है। हाँ, ये नहीं कहूँगा कि कंपनी नीचे नहीं आएगा यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसे कहना गलत होगा। मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर आपको भरोसा है कंपनी के ऊपर, अगर आपने सही तरीके से रिसर्च किया है, तो आपने रिसर्च करके देखा कि आपका टारगेट 2200 तक जा सकते हैं, तो आप भरोसा करते हैं तो बैठे रहिए। अगर आप तुक्के से बाई किया है, किसी की बात सुनकर बाई किया है, मेरे बात सुनकर बाई कर रहे हैं, तो वो आपको डर पैदा करेंगे और आपको लॉसेस में ही आपका एग्जिट कराएगा। तो इसीलिए चीज़ों को समझ कर काम करिए। मैं 2200 तक क्यों होल्ड करूँगा? क्योंकि जो टोटल जो कप का साइज बने हैं, यहाँ पे जो टोटल कप का जो साइज बने, उसके अकॉर्डिंग मैंने टारगेट को सेट किया। तो जो टारगेट निकल कर है करीबन 2200 के आसपास, अगर एंटी लेवल से टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 39% मतलब 40% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो ये मेरा व्यू है। आपके क्या व्यू है वो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसकी नाम आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा दूँ, उसका नाम आप देख सकते हैं कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड। तो जो एक 21,000 करोड़ की कंपनी है। सेक्टर वाइज बात करें तो कंपनी एक हेल्थ केयर सेगमेंट में बिलोंग करते हैं। जैसे एपोलो हॉस्पिटल हो गया, मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ केयर, इसी सेक्टर में कंपनी काम करते हैं। और तीसरी बात, कंपनी के ऊपर एक बड़ा अपडेट ये है कि कंपनी के स्प्लिट जल्द से जल्द मिलने वाले हैं। और देखिए 13 तारीख को, मतलब कल के नहीं परसों के दिन आपको कंपनी 13 तारीख को आपको स्प्लिट देने जा रहा है कि इसका फेस वैल्यू 10 रुपये है, 2 रुपया होगा, मतलब एक के बदले कंपनी आपको 5 शेयर मिल देगा। तो अगर आपके पास 100 शेयर है उसके अगेंस्ट में आपका शेयर 500 हो जाएगा। तो इसके ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, किसी भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो एक बार प्लीज़
स्टडी करके काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।